अग्निवीर के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। केंद्र ने महीनों पहले अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया था। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। अब इस फैसले को हरियाणा सरकार भी लागू करने के लिए तैयार और कई तोहफे दिए अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण। सीएम बोले, पुलिस समेत 5 नौकरियों में लाभ, बिना ब्याज 5 लाख तक लोन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी। सैनी ने कहा कि हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में 1 साल की छूट मिलेगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप डी में 1% आरक्षण देगी। प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी। सीएम सैनी ने कहा कि अगर कोई औद्योगिक इकाई प्रतिमाह 30,000 रुपए से ज्यादा वेतन देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वर्ष की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। खुद का काम शुरू करने में भी मदद। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को अपना काम शुरू करने में भी मदद देगी। इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि जो अग्निवीर अपना काम करना चाहते हैं उन्हें बिना ब्याज लोन दिया जाएगा। उन्हें काम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। सीआईएसएफ और बीएसएफ ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। मालूम हो कि सीआईएसएफ और बीएसएफ ने 12 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों को 1 से 0% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। अग्निवीर पर केंद्र सरकार ने यह फैसला 2 साल पहले किया था। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल और सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने यह जानकारी दी। दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा था कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएपीएफ के अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीई, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ ऑन आती हैं। सीआईएसएफ बोली, पहले बैच में 5 साल तो अगले बैच में 3 साल। सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने कहा, भविष्य में कांस्टेबलों की सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। उम्र में ड्यूट दी जाएगी। पहले बैच को आयु में छूट 5 साल रहेगी, लेकिन अगले बैच से ये छूट केवल 3 साल की होगी। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा, अग्निवीर योजना से जवानों को 4 साल का अनुभव मिला है। वे पूरी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित हो चुके हैं। ये बीएसएफ के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग के बाद सिलेक्टेड अग्निवीरों को सीमा पर तैनात किया जाएगा। जानिए क्या है अग्निपथ स्कीम। सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी पीबीओआर के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अब भी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।